रात का शहर अपनी थकी हुई रफ्तार में डूबा हुआ था, लेकिन पुलिस मुख्यालय की चौथी मंजिल पर एसीपी आरती सिंह की आंखों में नींद का एक कतरा तक नहीं था। मेज पर बिखरी फाइलें, आधे अधूरे केस, दीवारों पर टंगी रिपोर्ट्स और टेबल के कोने में रखा उनकी बेटी तन्वी सिंह का फ्रेम, सब उन्हें एक अजीब बेचैनी दे रहा था। तस्वीर में तन्वी अपनी आर्मी यूनिफॉर्म में मुस्कुरा रही थी। लेफ्टिनेंट तन्वी सिंह, उनकी जान, उनका गर्व और उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। कश्मीर में पोस्टेड तन्वी ने पिछले साल आर्मी ज्वाइन की थी, उस हादसे के बाद जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी थी। अचानक इंटरकॉम की तीखी आवाज आई, मैम, वो गैंग फिर एक्टिव हो गया है। पैते ही जिसने पिछले साल आप पर हमला करवाया था। आरती ने तस्वीर को छूकर मेज पर रखा और उठ खड़ी हुई। लोकेशन भेजो, मैं निकल रही हूं। बाहर बारिश शुरू हो चुकी थी। जीप की हेडलाइट्स अंधेरी सड़कों को किसी तलवार की धार की तरह चीर रही थीं। हवा ठंडी थी, पर आरती की नसों में खून उबल रहा था। ड्राइव करते हुए उनकी यादों में तन्वी की बातें गूंज रही थीं। मम्मी, आपने जो झेला है वो मैं देश के दुश्मनों को नहीं झेलने दूंगी। मैं मजबूती बनूंगी, डर नहीं। और आज वही बेटी कश्मीर में एक बड़ा ऑपरेशन हैंडल कर रही थी। इनपुट लोकेशन एक सुनसान बस्ती थी, टूटी छतें, नम दीवारें और बीच में खड़ा एक पुराना वेयर हाउस। आरती ने जैसे ही कदम बढ़ाया, तभी फोन की स्क्रीन पर इनकमिंग कॉल लेफ्टिनेंट तन्वी सिंह चमका। आप फिर अकेले निकल पड़ी? आरती हल्की मुस्कान के साथ बोली। ड्यूटी पहले, बहस बाद में। तन्वी हंसी। आपका यह डायलॉग आर्मी में भी फेमस है। आरती ने आवाज धीमी करते हुए कहा, तू बस सुरक्षित रह। तभी वेयरहाउस के अंदर किसी परछाई की हल्की हलचल दिखी। मैं बाद में कॉल करती हूं। आई लव यू बेटा। कम बैक सेफ मॉम। कॉल कटते ही आरती ने हथियार निकाला और अंदर बढ़ गईं। वेयरहाउस में हल्की पीली रोशनी झूल रही थी। फर्श पर लोहे की महक थी और अंधेरे में कई परछाइयां हिलती महसूस हो रही थीं। आ ही गई शेरनी। यह आवाज वही थी, समीर ठाकुर। वही माफिया जिसने पिछले साल आरती और तन्वी पर हमला करवाया था। समीर ने ताना मारा, आज अकेली? बेटी को नहीं लाई? आरती की आंखें सख्त हो गईं। मेरी बेटी आर्मी में है, तू जैसे कीड़े से नहीं डरती। समीर हंसा, लेकिन तू डरती है उसे खोने से। इस बार आरती का चेहरा पत्थर जैसा हो गया। इशारा मिलते ही समीर के लोग चारों तरफ से टूट पड़े। वेयरहाउस लोहे की आवाजों, धक्कों, गिरने उठने की गूंज से भर गया। आरती ने 3 गुंडों को पलक झपकते निपटा दिया, लेकिन पीछे से एक ने सिर पर वार किया। खून की एक लकीर उनकी भौं से नीचे बहने लगी। समीर चिल्लाया, आज बचकर नहीं जाएगी। आरती ने खून पोंछा, मेरी बेटी बॉर्डर पर खून से लड़ना सीख रही है, मैं तेरे जैसे कीड़ों से। उन्होंने समीर का हथियार छीनकर उसे जमीन पर पटक दिया। उसकी चीख पूरे वेयर हाउस में गूंज उठी। तभी उनकी जेब में मोबाइल वाइब्रेट हुआ। मैसेज फ्रॉम लेफ्टिनेंट तानवी, मॉम, गोइंग इन फॉर एन ऑपरेशन, प्रे फॉर मी। आरती की सांसें भारी हो गईं। यह सिर्फ एक केस नहीं, अब उनकी बेटी की जान भी दांव पर थी। उन्होंने समीर को पकड़कर दीवार पर दे मारा। बोल, कश्मीर में तुम्हारा कौन है? समीर हंसा, खेल अब वहां शुरू होगा जहां तेरा बस नहीं चलेगा, बॉर्डर पर। आरती का चेहरा पत्थर की तरह जम गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया, समीर को गिरफ्तार करवाया और स्टेशन लौटते ही डीसीपी की तरफ दौड़ पड़ी। हमें कश्मीर सेक्टर से इंटरसेप्ट मिला है, डीसीपी ने कहा। आरती ने स्क्रीन की ओर देखा। लोकेशन वही थी जहां तन्वी की यूनिट तैनात थी। उनका दिल बैठ गया। यह अटैक मेरी बेटी की यूनिट पर है। उन्होंने तुरंत आर्मी एचक्यू से संपर्क किया। कश्मीर सेक्टर 5 में आपकी यूनिट पर हमला होने की संभावना है, तुरंत अलर्ट जारी करें। वहां से तुरंत जवाब आया, अलर्ट इनिशिएटेड, थैंक यू मैम। कमरा शोर से भरा था, लेकिन आरती के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तन्वी की। स्कूल की वो मासूम बच्ची जो कभी उनकी उंगली पकड़कर चलती थी, आज गोलियों के बीच खड़ी थी। तभी फोन फिर बजा।
इनकमिंग कॉल। लिeutenant तन्वी तूफान शुरू होने वाला था। मम्मी, दुश्मन मूवमेंट देखा गया है, अगर कुछ हो जाए तो। चुप, आरती चिल्लाई। कुछ नहीं होगा, मैं आ रही हूं। तन्वी ने सिर्फ इतना कहा, आई लव यू मॉम। कॉल कट गया। आरती ने डीसीपी की तरफ देखा। एक एयरक्राफ्ट चाहिए, मैं अभी निकल रही हूं। डीसीपी ने कहा, अप्रूव्ड। 5 मिनट बाद सायरन बजा। जीप उड़ान भरती गति से एयरबेस की तरफ भागी। आसमान में बादल छाए थे, हवा तेज थी, लेकिन आरती के चेहरे पर सिर्फ एक आग थी, मां की आग। वो जेठ में बैठी, सीट बेल्ट लगाई और दांत भींचकर बोली, तन्वी बस टिके रह, तेरी मां आ रही है। कश्मीर की बर्फीली घाटियों में इस वक्त तन्वी और उसकी यूनिट एक उग्र मुठभेड़ में फंसी थी। गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंज रही थी। आसमान से हेलीकॉप्टर की खोजी रोशनी घूम रही थी। तन्वी की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक ही चमक थी। मम्मी ने कहा है कुछ नहीं होगा, मैं लड़ूंगी आखिरी सांस तक। और वहीं एक मां आसमान चीरती हुई अपनी बेटी तक पहुंचने दौड़ रही थी। एक सैनिक जमीन पर दुश्मनों से लड़ रही थी, और दोनों एक ही युद्ध में एक ही दिल की धड़कन के साथ लड़ रही थीं। कश्मीर की गहरी रात अपनी खामोशी में डूबी नहीं थी। हर तरफ बर्फ पर गोलियों की चिंगारियां गिर रही थीं, जैसे आग आसमान से बरस रही हो। लेफ्टिनेंट तन्वी सिंह एक चट्टान की आड़ में बैठी अपनी राइफल रीलोड कर रही थी। हवा बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसकी सांसों में गर्म लपटें थीं। दुश्मन बिल्कुल करीब था। उसकी यूनिट को 2 घंटे पहले अचानक मूवमेंट मिला था, 3 दिशाओं से घुसपैठिए, आधुनिक हथियारों के साथ। और एक नेता, जो वो नाम था जिसकी वजह से उसकी मां आरती सिंह आज तक सो नहीं सकी थी, अफजल मीर। वही आतंकवादी जिसने आरती और तन्वी पर सालों पहले हमला करवाया था। तन्वी ने रेडियो पर कहा, ब्रावो टीम, पोजीशंस होल्ड, एनिमी 200 मीटर्स अहेड। गोलियों ने हवा को चीर दिया, बर्फ पर लाल छींटे पड़े, पर तन्वी की आवाज अब भी मजबूत थी, हम पीछे नहीं हटेंगे। तभी उसके पीछे के सिपाही ने चिल्लाकर कहा, मैडम, वो आपका फोन, मैसेज। तन्वी ने जल्दी से फोन उठाया। स्क्रीन पर एक ही मैसेज चमक रहा था, आई एम कमिंग, होल्ड योर पोजिशन, मॉम। तन्वी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। मम्मी, आप आ जाओ, फिर देखना ये लोग कहां छिपते हैं। इधर आसमान के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट बादलों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कॉकपिट के पीछे की सीट पर आरती सिंह हेलमेट लगाए बैठी थीं, आंखों में तेजी और दिल में तूफान लिए हुए। एयरफोर्स ऑफिसर ने कहा, मैम, 12 मिनट में आप फॉरवर्ड बेस पर होंगी, लेकिन आगे डेंजरस जोन शुरू होगा। आरती धीमे से बोली, मेरी बेटी सामने खड़ी है, खतरा तो मैं घर पर भी नहीं छोड़कर आई। जैसे ही विमान ने लैंड किया, आरती बिना एक पल गंवाए हेलीकॉप्टर की तरफ भागी। सिपाही दंग थे। मैम, आपको सामने वाले सेक्टर में ले जाना बहुत रिस्की है। आरती ने अपनी जैकेट की चेन ऊपर खींची, आंखें सख्त कीं। जो मां अपनी बेटी के लिए जान नहीं दांव पर लगाएगी, वो अफसर किस काम की। हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। नीचे सफेद घाटी, दूर से आती गोलियों की आवाजें और धुंध में नजर आता युद्ध। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, एक मां का व्रत था। वहीं पहाड़ी पर तन्वी ने देखा कि दुश्मन उनकी तरफ बढ़ने लगा है। उसने टीम को चिल्लाया, कवर फायर, मूव टू हायर रिज। वह सबसे आगे दौड़ पड़ी, कंधे पर राइफल, आंखों में दृढ़ता और दिल में सिर्फ ये आवाज, मम्मी को निराश नहीं करना है, किसी भी हाल में नहीं। चट्टान के पीछे पोजीशन लेते ही एक गोली उसके बाजू को छूकर निकल गई। खून की एक पतली लकीर उसकी जैकेट पर गिर गई। सिपाही ने घबराकर कहा, मैम, आप घायल तन्वी गर्जी, कुछ नहीं हुआ, फायर। गोलियां फिर से बरसने लगीं। दुश्मन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी धुंध के बीच से एक काली आकृति उभरी। अफजल मीर। उसकी आंखों में वही नफरत, वही ठंडापन, वही जहरीली मुस्कान थी। ओहो, ये तो वही लड़की है, अपने मां जैसी हठी। तन्वी की आंखों में आग भड़क चुकी थी। आज ये कहानी खत्म होगी मीर। मीर ने रॉकेट लॉन्चर उठाया। चलो, तुम्हारी मां से मिलाते हैं।
तन्वी दहाड़ उठ। कवर! रॉकेट चट्टान से टकराया, जोरदार धमाका हुआ। बर्फ और पत्थर हवा में उछल पड़े। तन्वी उछलकर बर्फ में गिरी, कानों में एक ही आवाज, धम्म धम्म धक। सब कुछ धुंधला, सिर पर चोट, सांसें भारी। लेकिन तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की तेज आवाज गूंजी, धध। सर्चलाइट चमकी, चट्टानों पर हलचल हुई और हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे एक शेरनी नीचे उतरी, एसीपी आरती सिंह। वो जमीन पर गिरते ही तन्वी की तरफ दौड़ी। तन्वी, उठ बेटा। तन्वी ने मुश्किल से आंखें खोलीं। मम्मी, आप आ गईं। आरती उसकी पेटी उतारते हुए बोली। जब तक सांस चलेगी तेरी रक्षा करूंगी, ये वचन है मेरा। मीर ने चिल्लाते हुए कहा। दो शेरनियां, मजा आएगा। आरती धीरे से उठी। आज तूने गलत पहाड़ चुना है। अगले ही पल गोलियां बरस पड़ीं। मां और बेटी दोनों कंधे से कंधा मिलाकर लड़ीं। आरती नीचे से कवर दे रही थीं। तन्वी ऊंची पोजीशन से स्नाइपर की तरह निशाने ले रही थी। बर्फ पर एक्शन वैसे पड़ रहा था जैसे किसी युद्ध गाथा में वीरों की चाल। आरती दहाड़कर बोली, तन्वी, लेफ्ट फ्लैंक, रॉजर दैट। मीर दाएं भागा। तन्वी ने उस पर गोली चलाई। वह घायल हुआ लेकिन भाग निकला। आरती गर्जी, आज ये जिंदा नहीं जाएगा। दोनों उसके पीछे दौड़ीं। बर्फ, धुंध, पहाड़ी रास्ते, ठंडी हवा और सीने में आग। मीर एक खाई के किनारे जा पहुंचा। मुड़ा, हथियार तान कर बोला, पहले मां को मारूं या बेटी को? उसने फायर करने की कोशिश की लेकिन ट्रिगर दबने से पहले ही 2 गोलियां चलीं। ठा अक, ठा अक। एक तन्वी की, एक आरती की। अफजल मीर खाई के किनारे लड़खड़ाया और नीचे गहरी बर्फ में गिर पड़ा। युद्ध खत्म हो चुका था। मां और बेटी दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थीं, सांसें तेज, चेहरे पर चोटें, लेकिन दिल में राहत। तन्वी ने धीरे से कहा, मम्मी, क्या मैं ठीक लड़ पाई? आरती ने उसे गले लगा लिया। तूने मां नहीं, देश का सिर ऊंचा किया है। हेलीकॉप्टर की आवाज फिर गूंजी। टीमें पहुंच चुकी थीं। दोनों को वापस बेस ले जाया गया और उस रात कश्मीर की घाटी में पहली बार गोलियों की जगह एक मां और बेटी की जीत की गूंज सुनाई दी। अगर ये कहानी आपको हिम्मत, इंसाफ और देशभक्ति की एक नई रोशनी देकर गई हो तो हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली सिनेमैटिक कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।